क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो देखिए जजिया कर क्या होता है कि जजिया कर इस्लामी राज्यों में रहने वाले गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, सिख और पुरुषों पर लगाया जाने वाला कर था। परंतु जजिया कर में ब्राह्मणों, बच्चों, महिलाओं, विकलांगों और गरीबों को छूट दी जाती थी। भारत में सबसे पहले जो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, परंतु फिरोज शाह तुगलक वह शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। क्वेश्चन था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो देखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने सड़कों, नहरों, पुलों, अस्पतालों के निर्माण और रखरखाव के लिए सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि खिज़्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखिए खिज़्र खां ने तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना की थी और खिज़्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन था कि खिज़्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, रैयत आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सल्तनत कालीन शासक ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो देखिएगा आगरा शहर की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन था कि किस सल्तनत कालीन शासक ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन प्रथम मकबरा कौन सा था। तो देखिए सल्तनत कालीन प्रथम मकबरा दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद के लिए सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। तो क्वेश्चन था कि सल्तनत कालीन प्रथम मकबरा कौन सा था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो सल्तनत कालीन का प्रथम मकबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है। तो देखिए महबूब इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय, और महबूब इलाही सूफी संत हज़रत निजामुद्दीन औलिया की प्रसिद्ध दरगाह है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो क्वेश्चन है कि किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि किस सल्तनत कालीन शासक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो आना सागर झील के पास अजमेर राजस्थान में एक प्रसिद्ध मस्जिद और प्राचीन संस्कृत कॉलेज है। और 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कराया था। तो क्वेश्चन था कि किस सल्तनत कालीन शासक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत की राजकीय और दरबारी भाषा जो थी वो आपकी फारसी भाषा थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, फारसी भाषा थी। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दिल्ली सल्तनत के एक शासक की आत्मकथा है। तो देखिए इसमें कुछ पुस्तक दी गई हैं। तो सबसे पहले दिया गया है तारीख़ फ़िरोज़शाही। तो तारीख़ फ़िरोज़शाही दिल्ली सल्तनत कालीन की जियाउद्दीन बरनी द्वारा फ़ारसी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। बी है आपका फुतुहात फ़िरोज़शाही। तो फुतुहात फ़िरोज़शाही सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फ़ारसी भाषा में लिखी गई अपनी आत्मकथा है। सी है आपकी सीरत फ़िरोज़शाही। सीरत फ़िरोज़शाही में
सुल्तान फिरोजशाह तुगलक के द्वारा अशोक के स्तंभों को दिल्ली में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। डी है आपका फतवाए जहादारी। तो फतवाए जहादारी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई शासन कला, न्याय, धर्म पर लिखी गई एक पुस्तक है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दिल्ली सल्तनत के एक शासक की आत्मकथा है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा फुतूहत ए फिरोजशाही, क्योंकि फुतूहत ए फिरोजशाही जो फिरोजशाह तुगलक के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई अपनी ही आत्मकथा है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा।